हैं दोनों लेकर लॉन्ड्री बैग। चलो धूप में पीछे ले चलो, स्टैंड भी पीछे ले जाऊंगी, वहीं रख दूंगी। लाओ स्टैंड हटाऊँ मैं तो, जाओ ले जाओ। पोंछा मैंने यहाँ सुखा दिया था ये मोप का। तो बच्चों को मैंने आगे भेज दिया। फिर जो कपड़ों का स्टैंड है ना, इसको भी मैं लेकर जा रही हूँ पीछे। धूप अच्छी खासी धूप है, तो मैंने सोचा जितने भी कपड़े मेरे गीले हैं ना, इन सबको अच्छी तरह से मैं धूप लगा देती हूँ। क्योंकि कितना भी कपड़े छाँव में सुखा लो ना, उनमें ना वो चमक आती है और ना ही कपड़े एकदम अच्छे से सूख पाते हैं। तो जितने भी कपड़े थे ना, जो 2-3 दिन के जो रह गए थे स्टैंड में, क्योंकि कुछ ऐसे कॉटन के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं। और यहाँ पर है ना बंदर बगल वाले की छत पे था, जो कि कुछ नुकसान कर रहा था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मेरी छत पे आ जाए और सब कपड़े ख़राब कर जाए। सो अभी मैं आरू से कह रही थी कि बेटा जल्दी से दौड़ के डंडा लेके आ, क्योंकि वो ना मुझे खाने के लिए दौड़ रहा था, इशारे कर रहा था कि खाई जाएगा। तो मैंने आरू को बोला बेटा तू दौड़ के कुछ डंडा लेकर आ पहले, नहीं तो फिर ये बंदर है, अगर काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कपड़े फाड़ेगा वो अलग, और फिर हमारे यहाँ के बंदर है ना काट भी लेते हैं। सो वही दिक्कत वाली बात तो खैर है ही। सो बच्चों को तो मैंने अंदर रखा। मैंने कहा मोलू तुम बाहर ना आना, पहले मुझे बंदर को भगा लेने दो। और उसके बाद यहाँ मैंने स्टैंड रख दिया है धूप में, और अभी मैं यहाँ पे डंडा ढूंढूंगी। मैंने सोचा कि चला गया बंदर, लेकिन वो फिर से आने लगा। सो अभी मुझे एक बड़ा सा डंडा यहाँ पे मिल जाएगा, उससे भगाऊंगी मैं बंदर को। क्योंकि भाई यहाँ के बंदरों से सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। नुकसान के साथ साथ वो शरीर को भी हानि पहुँचा देते हैं, फिर फालतू में इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। सो अभी मैंने यहाँ पे बंदर को भगाया, और साथ ही में ना हमारे जो सामने वाले का घर है ना, ये खुला है, इसमें दरवाजे वगैरह नहीं है ना, तो बंदर क्या करते हैं इनके घर में जाके बैठ जाते हैं, और कभी कभी मेरी छत पे आ जाते हैं, और मेरी छत से भगाती हूँ तो फिर इनके घर में घुस जाते हैं। तो सारे दिन इसी तरह से परेशान करते हैं। लेकिन फिर भी आज मैंने कपड़े सुखाए, और काफ़ी दिनों से कपड़े ये सूखे नहीं थे ना, तो यहाँ पे स्टैंड रखा है। काफ़ी अच्छी चारों तरफ से धूप लगेगी कपड़ों में, तो कपड़े भी बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। और उसके साथ साथ मैंने आज है ना रजाई को भी थोड़ा सा धूप लगा लिया था, क्योंकि ओढ़ने वाले कपड़े भी ना थोड़ी सी स्मेल देने लगते हैं, तो थोड़ा धूप लगाना बनता है। और अगर धूप निकली है तो चलो क्यों ना कपड़ों को सुखा लिया जाए। और उसके बाद जो कपड़े धोए थे सुबह, वो भी मैं स्टैंड में लगा जाऊंगी, और कुछ कपड़े मैं यहाँ पे डोरी पे डाल जाऊंगी। और रजाई में थोड़ी धूप लग चुकी है, क्योंकि मैंने सुबह ही डाल दी थी, तो उसको मैं हटा के यहाँ पे फिर जो गीले कपड़े ना वो लगाऊंगी। और फाइनली अब मेरे सर से स्टॉल भी हट गई, क्योंकि धूप लग रही थी, तो धीरे धीरे थोड़ी सी शरीर में गर्माहट आ गई, तो मैंने अपनी स्टॉल हटा दी है। सो यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े हैं जो कि मैं अभी नए धोकर लाई हूँ, तो उनको डाल रही हूँ। और बच्चों को यहीं पर खाट बिछा के बिठा दूंगी कि तुम भी यहाँ धूप में बैठो, तो थोड़े तुम्हारे भी हाथ पैर में धूप लगे। और कल की वीडियो में ना मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जब देखो तब अपने मायके की बात करती रहती। तो डियर, जो इंसान 4 साल बाद जाएगा तो वो अपने मायके की बात क्यों ना करे, और क्यों, जब उसको वहाँ अच्छा लगता है तो वो बोलेगी। मुझे वैसा नहीं है कि हाय मायका, वो चीज़ नहीं है। एक तो मेरा मायका शहर में है, वो भी इतने अच्छे शहर में कि भाई हर कोई एक बार तो वहाँ जाना चाहता ही है। और उससे भी अच्छी बात है कि वहाँ का मौसम इतना खुशनुमा मौसम होता है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान है ना, वो इन बातों को तो बोलेगा। और आप लोग तो इस तरह से करते हो, कई लोग हैं जो मेरे कमेंट में हैं, कई लोग इस तरह से करते हैं, हर एक शब्द में मुंह पकड़ते हैं, हर एक शब्द में आके उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं। तो ये बताइए कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, और व्लॉगिंग में मैं अपनी मन की बातें भी आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो जो मेरे मन में बात है, जो मैं फील कर रही हूँ, वो मैं अगर बोलती हूँ यूट्यूब में या फिर अपनी वीडियो में बोलती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है। मैं कोई यूँ तो कह नहीं रही हूँ कि मैं अपना घर बार बेच के और अपने मायके जा रही हूँ, कि अपना घर बर्बाद कर रही हूँ। भाई 4 साल बाद मैं मायके गई थी, कोई छोटी बात नहीं है। आप में से भी कई लोग होंगे जो कम से कम 1 साल में तो जाते ही होंगे, और किस परिस्थिति में गई थी वो भी आप सबने देखा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति में भी आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि मायके के पीछे अपने ससुराल को बर्बाद करे। ना ही मैंने कभी ऐसे संस्कार सीखे हैं, ना ही मैंने कभी ऐसे काम किए हैं। और जब मेरे जिस परिवार को ज़रूरत पड़ी है, मैं तो बाद में खड़ी होती हूँ, मेरे पति पहले खड़े होते हैं। और अपने सास ससुर के लिए भी हम करते हैं, और अपने माँ बाप के लिए भी करते हैं। सो उंगलियां उठाना दूसरों पर बड़ा आसान होता है, जो करता है, जिसने झेला होता है, उसको पता होता है। काफ़ी लोग मुझे बहुत सारे उल्टे उल्टे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना यूँ पसंद नहीं करती, क्योंकि जब उनको मेरे बारे में कुछ डिटेल पता ही नहीं है तो क्यों बोलूँ। और मैं अपने घर की हर एक छोटी छोटी डिटेल, चाहे फिर
वो मायके की हो चाहे फिर वो ससुराल की हो, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, हर किसी के घर में इशू है, मेरे घर वाले भी अलग रहते हैं, मेरे मायके में भी सब अलग रहते हैं, लेकिन मेरा दोस्त न मायके में था न ससुराल में था, क्योंकि जब हम 12-13 साल के थे तब मम्मी और भाई लोग अलग हो गए थे। ससुराल में शादी होकर आई तो देखा तो पहले से ही सब कोई अलग थे, तो इसमें कहाँ मेरी गलती थी। और अगर जहाँ सास ससुर की बात है तो उन्होंने अपना बेटा चुन लिया है कि हमें हमारे उस बेटे के साथ रहना है, तो जब वो अपने उस बेटे के साथ रह रहे हैं तो हम उन्हें ज़बरदस्ती तो अपने साथ नहीं रख सकते ना। अब मैं चाहूँ कि मैं आप लोगों से ज़बरदस्ती कहूँ कि आप मेरे व्लॉग देखो तो क्या आप देखोगे? तो बस वही बात है कि बस मेरे सास ससुर ने भी अपना बेटा बहू चुन लिया है, वो उनके साथ रहना पसंद करते हैं, वो उनकी इच्छा है भाई, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और मोलू को यहाँ बिठा दिया है मैंने, झाड़ू लेके बैठी है, कोई डंडा लेके बैठ जा। स्टैंड में यहाँ कपड़े सुखा दिए और यहाँ डोरी बांध दिए, यहाँ सुखा दिए। पार्टी हो रही है, मिट्टू की पार्टी हो रही है, गाजर खाई जा रही है बैठ के। ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना, बंदरों का है ना। मैं आती हूँ, बंदर आ जाए तो जोर से आवाज लगा के अंदर भग ना, मैं आके बंदर को देख लूंगी फिर। मजा आई, पटी करी टोपा ऊपर ही रखे भाई, नीचे चाहिए मुझे, नीचे जाती ही स्टॉल चाहिए। टोपा भी ले लो। टोपा स्टॉल दोनों ले जाऊं, जो कपड़े सूखते जाए लॉन्ड्री बैग में रखते जाना है। ठीक है मोलू, कुछ कपड़े परसों के हैं उसमें, ये रखा तखत पे, मशीन में और कपड़े धुल रहे हैं, उनको भी धो के ले आऊं, बच्चों के सहारे से सूख तो जाएंगे। गिर गई होती, इसको सीधी करो तो बेटा, इसको फंस के नहीं, तुम भी गिर जाओगे नहीं तो। पाए पटा तो बेटा वहां से, हटा ये पाए पटा। में मैट पूरी पलट रही थी, मेरा पैर फंस गया उसमें। चल हाँ बेटा, झाड़ू लगा दिया, साफ कर दिया। आज तो बस सुबह से लगी हूँ काम में, मैं कपड़े डालने धोने। तो चलिए, अब जो बातें मैंने कही उनको छोड़ते हैं और लगते हैं अपने काम पे, क्योंकि लोगों का काम है केवल लोगों पर उंगलियां उठाना। कोई ना आज के ज़माने में किसी को समझना चाहता है, ना किसी की परिस्थितियों को देखना चाहता है, वो केवल मज़े लेना चाहता है। और कुछ इंसान होते हैं जो सच में दिल से भी जुड़े होते हैं, जो दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, दूसरे की तकलीफ़ को समझते हैं। तो कहते हैं जिस तरह पांचों उंगलियां एक नहीं होती, इस दुनिया में इंसान भी एक समान नहीं होते। सो छोड़िए इन बातों को, चलते हैं अपने काम पे कर लगते हैं। और यहाँ पे मोलू को ना चोट लग गई अभी, तो वो रो रहा था, तो फिर मैंने उसको थोड़ा लाड़ प्यार किया, अपने पास बिठा लिया। और जो कपड़े अभी यहाँ पे मैं धोने डालने गई थी उनको भी अच्छे से धो के निकालूंगी। और अभी देखिए स्कूटी पर भी इतने सारे वूलन के कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मुझे धोने हैं। और अभी मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि मैंने अपना गर्म पानी रख लिया है बाथरूम में। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग आ गए हैं स्कूल पे नहीं, खेतों में। यहाँ लग रहा है पानी, हमारा जो ये आलूओं का खेत है ना, इसमें पानी दिया जा रहा है। तो अभी लेकर आई हूँ जय का टिफ़िन, अब उनको खाने की फुर्सत मिल जाए तब। और हालत ख़राब हो गई स्कूटी में आने में, मेरा हाथ ठिठुर गया है, मैं इसको बहुत देर से पॉकेट में रखी हूँ। एक हाथ इसको पॉकेट में डाल के तब स्कूटी चला रही थी, आरू मोलू दोनों मेरे साथ थे। बड़ी मुश्किल से चला के लाई हूँ क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है। अभी तो थोड़ी सी धूप खुली है तो थोड़ी राहत है, सुबह तो इतना कोहरा था, इतना कोहरा, उसकी कोई हद नहीं थी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मैं एक ही स्वेटर पहनी हूँ, ये बस लॉन्ग वाला, तो ठंडी लग रही है बहुत तेज़। यहाँ पे ये खुला था ना ये पोर्शन, तो ऐसा लग रहा है जैसे सीने में दर्द सा हो रहा है। हाँ धीरे धीरे आओ। चलो, खाना तो लेकर आ गए, लेकिन खाने वाले को फुर्सत ही नहीं है कि वो खाना खा ले। क्या हुआ बेटा? काय की चाबी स्कूटी में रख रहे हो उसको? जाओ, ठंडा पानी नहीं पीना। हाँ तो जाओ स्कूटी में से अपनी बोतल निकाल लो, पी लो, जाओ। वहीं पे रख देना। यहाँ तो समर, ठीक है, यहाँ तो समर चल रही है, इसी में से पी लेंगे पानी। मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है, तो सूखी सी जगह मिल जाए तो मैं बैठ जाऊँ। आपके भैया वहाँ दूर खेतों में पानी दे रहे हैं। पूरे अटैच करना होता है कि पानी चारों तरफ इक्वल मात्रा में जाए ना,
ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं खेतों में, तो उसी के अकॉर्डिंग पानी जाता है। और अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा किया जाता है। इस तरह से देखो ये पानी जा रहा है और यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, फिर बीच बीच में भी इनको ना ऐसे डिवाइड किया जाता है, और जहाँ जहाँ डिवाइड किया जाएगा ना मट्टी को, वहाँ वहाँ पानी जाएगा, और जहाँ जहाँ से बंद कर देंगे वहाँ पानी नहीं जाएगा। ऐसा होता है ना कि भाई इस जगह पे पानी हो गया तो नहीं डालना है, तो बस वो जो भी कुछ है वो किसान लोग समझ जाएंगे। इतनी ठंड में आपके भैया पानी में लगे पड़े हैं और पानी दे रहे हैं। हम लोग है ना स्वेटर उतार के नहीं खड़े हो पा रहे हो, देखो ठंड में कितने खेतों के अंदर घुस घुस के पानी में है ना, वो जो खेतों में पानी लगाते हैं ना वो कर रहे हैं। और आज अच्छा हुआ कि दे दिया, वरना आपको सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, सारे हमारे आलू की खेती ख़राब हो जाती, इसीलिए सारे काम छोड़ के फटाफट से पहले पानी दिया गया है। तो ये देखिए आज है ना मैंने मिट्टू को ट्यूबवेल के पानी में नहला दिया था, काफ़ी गुनगुना गुनगुना पानी आ रहा था, तो मैंने इसको नहला दिया था क्योंकि इसमें से बदबू आ रही थी। तो मिट्टू मेरा इस तरह से बैठ गया है जैसे कि हमने उसके साथ क्या गुनाह कर दिया है, और बिल्कुल भी धूप में भी नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने उसको ना मुफलर में लपेट के अच्छी तरह से ना यहाँ धूप में बिठा दिया ताकि इसको ठंड ना लग जाए और ये अच्छी तरह से सूख जाए। देखो मम्मी कैसे बीच में बैठी है खेतों के। मम्मी वो रही देखो। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, नाक एकदम ठंडी। मिट्टू को हम लोगों ने नहला दिया ना, तो देखो मिट्टू घुस गया आरू के, ये रही। मुझे नहीं लेने दिया। बेटा वो उसको काट रहा है, अभी चिल्ला रहा है। घर पर लूंगा। हाँ घर पे ले लेना, मैंने गड्ढा खोदा। खराब ना करना पेड़ पौधे। अब जे आ जाए तो हम लोग जाए। मैंने मोलू को अपना टोपा दे दिया है, सो ठंड लग रही है सर में। ये अभी आए नहीं है, और अभी मुझे पता है डर क्यों लग रहा है। मैं जाऊंगी स्कूटी से, ये तो चलो वैन से चले जाएंगे, स्कूटी से जाऊंगी ना तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, कोई भी खा ले ऐसी तकड़ी वाली ही। सो ये लोग तो वैन से जाएंगे, आरू मोलू को तो मैं वैन से छोड़ूंगी, मैं अकेली जाऊंगी धीरे धीरे स्कूटी लेके। बुला के लाऊं उनको। आरू तुम लोग नहीं आना, आप पीछे। और मैं जय की जैकेट पहन के जाऊंगी, उनको दे दूंगी शॉल। वैन में बैठेंगे ना उनको इतनी ठंड नहीं लगेगी, मुझे स्कूटी पे ठंड लगेगी। कितना टाइम लग रहा है तुमको? अब बीमार हो जाओगे। सुनो, सुन नहीं रहे हैं। देखो कितनी कोहरा शुरू हो गया, और वो खड़े खेत में आधे आधे पैर है ना पानी में डूब रहे हैं उनके। ठंड लग रही है, मन कर रहा है कि एक कप चाय कोई दे दे गरम गरम। चाय नहीं पीनी है लेकिन ठंड को भगाने के लिए पीनी है। तो फटाफट से घर जाऊंगी, जाके एक कप चाय बनाऊंगी, एक नहीं जय के लिए भी बनाऊंगी, 2 कप बनाऊंगी। वो खड़े, मैंने वूलन का ये पहन रखा है मेरा, लेकिन फिर भी पैरों में ना ठंड लग रही है, जोरदार भयंकर वाली ठंड है। थोड़ी देर इस हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ, देखो ठिठुर गया हाथ मेरा। थोड़ी देर इस हाथ से पकड़ती हूँ तो थोड़ी देर उस हाथ से पकड़ती हूँ। ये देखो ठंड लग रही है, इनकी वजह से मैं रुकी पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर चली जाऊँगी ना तो फिर ये और यहाँ पे खड़े रहेंगे। कल रात को भी बुखार आ गया था और आज पानी का काम कर रहे हैं, और मैं सर पे खड़ी रहूँगी ना तो ये सोचेंगे कि ये खड़ी है, ठंड हो जाएगी इसके लिए, तो मेरी सोच के ना वो जल्दी आ जाएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं घर, तो मैं जा रही हूँ स्कूटी पे, बच्चे जा रहे हैं वैन में पापा के साथ। और मेरी जो बातें थी उनका बुरा ना लगाना, क्योंकि मैं अपना घर परिवार बेचकर अहमदाबाद सेट होने नहीं जा रही हूँ, ना ही मैं यहाँ से कहीं जाऊँगी। हाँ, लेकिन मेरे जो फ़र्ज़ होते हैं, चाहे वो ससुराल के प्रति हो चाहे वो मायके के प्रति हो, मैं अपने पूरे निभाती हूँ। और हर चीज़ में आप लोगों को दिखाना या बताना नहीं समझती। और किसी को फिर भी अगर देखना है, जानना है, तो प्लीज़ मेरी पीछे की वीडियो देखिए, जहाँ पर मैंने अपने सास ससुर की भी सेवा करते हुए दिखाया है, अपने जेठ की सेवा करते हुए भी दिखाया है, उनके बच्चों को घर में रखते हुए भी दिखाया है। तो इतना सब कुछ करने के लिए ना इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। तो मेरा और मेरे पति का दिल तो
भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। बस अंतर यही है कि हमको है ना अपने करनी की सज़ा मिलती है, फल नहीं मिलता। अच्छा करो उसके बाद केवल बुराई मिलती है। तो होता है किसी किसी के नसीब में लिखा होता है, तो हमारे नसीब में बस बुराई लिखी है। शायद व्लॉगिंग के थ्रू भी मुझे बुराई ही मिलती है।